सरकार की उम्मत के औलिया का बोलो इससे प्यार ही प्यार हो तो कब्र में जाओगे तो फिर अरबी बोलनी आ जाएगी। और जो दूसरा होगा वो कहेगा ला अदरी मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं। आशिक बोलेगा रब्बी अल्लाह, ये है इश्क। दूसरा सवाल करेगा मैं दीन का बता, तेरा दीन कौन सा है? तो वो अगर सही अकीदा हो तो कहेगा दीन है इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और अब कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। क्या कमाल होगा? दुनिया में जिनके नारे लगाता रहा, जिनके खत्मे नबूवत के डंके बजाता रहा, जिनकी आमद पे महामद को सजाता रहा, गलियों को सजाता रहा, बिल्डिंग्स को सजाता रहा, जिनके नाम पे सजदा खराब करता रहा, जिनके नाम पे बड़े बड़े बैनर चिपकाता रहा, वो देखेगा तो वो आका कब्र में तशरीफ ले आएगा। आशिक तो बात बात हो जाएगा कि मैं दुनिया में जिनके लिए आज मेरी किस्मत के मायके में उनके कदमों तक पहुंचा है। सरकार का कब्र में तशरीफ लाएंगे। भाई कोई किसी की कब्र में जाता है, ये है उम्मत के वाली, ये है उम्मत के वाली, और ये अकीदा सुन्नी का है, ये उम्मत के वाली है। कब्र में आ गए, जब कब्र में आए तो बंदे को कहा गया मां कौन ये नहीं कहा गया कि अब क्या कहता है, क्या कहा करता था दुनिया में, इनके बारे में क्या कहा करता था। ये फरिश्ते पूछेंगे आप मुझे बताओ, जरा गौर करना, सोचना मैं क्या कह रहा हूं। ये हदीस शरीफ, ये अल्फाज तो आपने बड़ी मरतबा सुने होंगे, गौर करने की जरूरत है। क्या एक बंदा अल्लाह ना करे इस महल्ले में फौत होता है, हम दफनाते हैं, साथ वाले महल्ले में भी फौतगी है, उससे अगले महल्ले में भी फौतगी है, ये शहर है लाहौर, इसमें फौतगी है, 4 फौतगी है, 10 फौतगी है दिल में, इस्लामाबाद में फौतगी है, मुल्तान में फौतगी है, कराची में फौतगी है, ये तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश में फौतगी है, इंडिया में फौतगी है, श्रीलंका में फौतगी है, होती है कि नहीं होती? बोलिए एक दिन में दुनिया में कहां फौतगियां होती है और लोगों को कब्र में डाला जाता है। तो बताओ हर कब्र में सरकार आते हैं कि नहीं आते? समझ आइए बात की, आते हैं कि नहीं आते? देखिए अल्लाह ना करे माज़ल्ला बाबा की अकीदे के मुताबिक मार के मिट्टी हुए होते तो फिर कब्र में कौन आता है? तो पता चला सरकार है और क़यामत तक रहेंगे, जब तक इंसानियत रहेगी उस वक्त तक सरकार की दुनिया में हयात में रहेंगे और इस तरह कब्र में आते रहेंगे। तो जब सरकार है तो फिर किसी दूसरे नबी की आने की जरूरत बाकी नहीं, किसी दूसरे की बाकी नहीं है। ये जो मैं किताब लेके आया हूं, इसकी एक हदीस शरीफ की अगर इजाजत हो तो, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? इजाजत है या खत्म कर लूं? हदीस शरीफ बयान करें भाई। ये मैं ना स्पेशली बुखारी शरीफ इस हदीस शरीफ के लिए लाया हूं, और हदीस शरीफ जो है ईमान को रोशन करने वाली है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी में मौजूद थे। अल्लाह ताला उस मस्जिद की ज़ियारत हम सबको अता फरमाए और बार बार अता फरमाए। दोस्तों दिल से आमीन कहा करो, हो सकता है कबूल लेकर। ये कितने उलमाए कराम, ये परहेजगार लोग कितने बैठे हैं, हमें नहीं पता अल्लाह के दरबार में किसकी कितनी मुकद्दर है। हो सकता है उनके आमीन लेने की वजह से मेरा भी कबूल हो जाए। अल्लाह बार बार वहां की हाजिरी अता फरमाए। सरकार मस्जिद नबवी है, मेंबरशिप पे बैठे हैं और उधर मुअत्ता के मकाम पर जंग हो रही थी।
और ये बड़ा दूर है मदीना शरीफ से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, ये बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द और सफा नंबर 611 है। सरकार मिंबर पे बैठे हैं, जुमे वाला दिन है, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से बोले और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्ना नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नआ ज़ैदन, फरमाया अब झंडा मेरे ज़ैद के हाथ में है और मेरा ज़ैद इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। ये मिंबर पे बैठ के खबर दे रहे हैं सरकार। अभी कोई बंदा आया नहीं कि उसने आगे बताया और फलाना शहीद हो गया। सरकार कासिम के आने से पहले खबर दे रहे हैं। और ये भी सुन्नी का अकीदा है कि जहां सरकार नहीं होते वहां का इल्म भी रखते हैं। नहीं तो मुअत्ता, मकाम मुअत्ता इतना दूर था तो फिर खबर कैसे आए? मिंबर पे बैठे, कोई बताने वाला नहीं। फिर सरकार ने फरमाया वना जाफरा, अब झंडा मेरे जाफर ने पकड़ लिया है और फरमाया वो भी शहीद हो गए। साथ ही फरमा दिया। उसके बाद फरमाया वना इब्न रवाहा, अब झंडा मेरे इब्ने रवाहा ने पकड़ा है और वो भी शहीद हो गए। खबर दे रहे हैं। जब आपने जाफर तैयार की खबर दी तो सरकार ने साथ ये भी फरमाया, अब देखो मस्जिद नबवी है और मिंबर शरीफ है और एक नजर उधर है मकाम मुअत्ता में और दूसरी नजर जन्नत में है। ये है हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर भी उधर भी हर जगह पे नजर, हर जगह पे। मकाम मुअत्ता में देखा और मैं ज़ैद शहीद हो गए, इब्ने रवाहा शहीद हो गए, मेरे जाफर तैयार शहीद हो गए। और उधर जन्नत में नजर की, फरमाया जब जाफर तैयार शहीद हो रहे थे तो झंडा एक हाथ में था, दुश्मन ने हाथ काटा, शेर हटा नहीं, शेर ने झंडा दूसरे हाथ में थामा। ये है अल्लाह के दरबार में शेराना अंदाज। दूसरे हाथ में थामा, दुश्मन ने दूसरा हाथ ही काटा, शेर हटा नहीं, शेर ने अपने दोनों पांव में झंडा ऐसे थाम के काबू में रखा। मेरे साथ कुछ भी हो जाए पर इस्लाम का झंडा नीचे ना हो जाए, इस्लाम का झंडा बुलंद रहे। अब दुश्मन ने हमला किया तो आप शहीद हो गए। तो सरकार ने फरमाया कि मैं एक नजर इधर देख रहा हूं, ये एक नजर मेरी जन्नत में है, मैं देख रहा हूं। ये बुखारी शरीफ है, इसमें लिखा है कि ये जो मेरे जाने तैयार हैं रब ने जन्नत में दो ताला हुआ है, उन परों के जरिए जन्नत में जहां चाहते हैं वो उनके पहुंच जाते हैं। ये जो बाजू कटवाए थे उनके एवज रब ने जन्नत में दो ताला लगा। देखो बैठे किधर है? बोलिए मस्जिद और खबर किधर की दे रहे और दूसरी खबर पहली मकामे मुअत्ता। अब उसके बाद सरकार फरमाते हैं अब झंडा किसने पकड़ा? अल्लाहु अकबर। जब सरकार ये बयान फरमा रहे थे ऐनाहु तजरफान, सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरा एक गुलाम भी शहीद हो गया, दूसरा भी शहीद हो गया, तीसरा भी शहीद हो गया। मेरे भाइयों, जो किरदार अदा करता है वो निगाहे नबूवत में रहता है। सरकार देख रहे हैं, कितनी दूर से देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो फिर लाहौर की सड़क मार्गी में शहीद किया गया, सरकार उनको भी देख रहे थे क्योंकि सरकार जिंदा है, जिंदा है तो जिंदा है वरना तो जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आदत से छूट जाने वाला है, मेरी वो निकाली है कि मैं देखूं मेरे आका तो जिंदा है, देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब सरकार ने हत्ता अखज़ रायता,
सैफुन मिन सय्यिदिल्लाह, फरमाया अब मेरे गुलामों झंडा अल्लाह की तलवारों में से तलवार ने पकड़ लिया है। ये सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये शेर कमांडर, ये सरकार के शेर, ये धारे मैदान में। और यहां मैं एक और किताब में देख रहा था, उधर से मुझे ये अल्फाज मिले कि हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस जंग में लड़ते हुए तलवारें तोड़ी थी, लोगों को मार मार के, काफिरों को काट काट के तलवारें तोड़ दी थी। कितनी तलवारें तोड़ी थी? फरमाया एक नहीं, दो नहीं, 9 अस्याफ, लड़ते लड़ते 9 तलवारें तोड़ दी थी। इस शेर ने कितनी तलवारें तोड़ी थी? भाई लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, सारा गज पर पड़ जाए। इस शेर ने कितनी तलवारें तोड़ी थी? ये नाम लेना आसान है, एक तलवार लोगों को काट काट के तोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने फरमाया कि 9 तलवारें हाथ से उसके टूट गई, हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम, यहां तक कि रब ने मेरे इस शेर को फतह अता फरमाई है, फतह अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। ते जे मेरे भाइयों सरकार मकामे मुअत्ता पे देख सकते हैं तो बताओ अब भी देख सकते हैं कि नहीं? अब आखिरी अल्फाज है, जरा जाके जरा इश्क का मुजाहरा करना है। सरकार देख सकते हैं कि नहीं? सरकार जिंदा है कि नहीं? सरकार जिंदा है कि नहीं? जो उनको देख सकते हैं तो अपने गुलामों को भी देख सकते हैं। आज इस मस्जिद में कौन बैठा है, मस्जिद में कौन आया है, किसी से नजर चलाई है, कौन इश्क से बैठा है, वो सारा कुछ मेरे आका देख रहे हैं। हम जहां बैठे हैं अल्लाह के फजल से हमारी हाजिरी मदीना शरीफ में हो रही है, मदीना शरीफ में हो रही है, और ये क़यामत तक गुलामों की हाजिरी होती रहेगी। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों के इश्क को सलामत रखे और रब्बे ज़ुल-जलाल हम सबको खत्म नबूवत पर सही मानों में पैदा देने की तौफीक अता फरमाए। उसका तरीका यही है कि हम अपने उलमा के पीछे चले, हम अपने उलमा की गुफ्तगू को सुने, दुरूस को सुने और उनका दस्तबरद बन जाए। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि खत्म नबूवत पर पहला चमकते अंदाज में नजर आएगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसकी बरकत से हमारे मुल्क में, हमारे शहरों में, हमारे जिस्म में भी इंशाअल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।